बहुत से स्टूडेंट्स सीए के मे एग्जामिनेशंस के पोस्टपोन होने से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि क्या आईसीआई अभी भी सीए के मे एग्जामिनेशंस को पोस्टपोन कर सकता है। तो आइए इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ सीए के मे 2024 के एग्जामिनेशंस के पोस्टपोन होने से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कि लेटेस्ट न्यूज शेयर करता हूं। बच्चों, ये जो न्यूज है ये हमें सीए अनुपम शर्मा सर के ट्विटर हैंडल से रिसीव हुई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीए अनुपम शर्मा सर आईसीआई के कॉन्करेंट बैंक ऑडिटर हैं और ईयर 2013 एंड 14 में आईसीआई के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो स्टूडेंट्स की जेन्युइन क्वेरीज है वो शो करता हूं और उसके बाद सीए अनुपम शर्मा सर ने एग्जाम के पोस्टपोन होने से रिलेटेड जो लेटेस्ट न्यूज शेयर की है वो आपको शो करता हूं। यहां आप देख सकते हैं कि धवल पुरोहित एक कैंडिडेट ने 2 अप्रैल को ये ट्वीट शेयर किया है। ये बड़े दुख की बात है कि कोई भी स्टूडेंट्स की कंसर्न को सुन नहीं रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या काउंसिल मेंबर्स इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि वैभव एक कैंडिडेट ने 2 अप्रैल को ही ये ट्वीट शेयर किया है। सर, मैंने ये सुना है कि जो प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हैं वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि वो अपने कार्यकाल में जो एग्जामिनेशंस हैं उसको 1 साल में 3 बार कंडक्ट करवाएं, यानी कि जो ये न्यू एग्जाम रूल है इसको वो अपने कार्यकाल में इंप्लीमेंट करवाएं। तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं ये भी पता है कि आईसीआई शायद इसलिए एग्जाम पोस्टपोन नहीं कर रहा है क्योंकि अगर मे के एग्जामिनेशंस जून में कंडक्ट किए जाएंगे तो फिर सितंबर का जो अटेम्प्ट है उसमें एग्जाम्स को कंडक्ट करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब यहां आप देखेंगे कि 2 अप्रैल को ही दीपक केडी ने एक ट्वीट शेयर किया है। सर प्लीज, कोई भी हमारी वॉइस को नहीं सुन रहा है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट को नहीं सुन रहा है। आप प्लीज कुछ कीजिए ताकि जो एग्जाम कमेटी है वो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट को कंपनसेट करे। अदरवाइज अगर एग्जाम कमेटी ने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस कोर्स में आने के लिए डरेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो आईसीआई से अपनी जेन्युइन रिक्वेस्ट के लिए बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, भीख मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने 2 अप्रैल को भी कितनी सारी क्वेरीज रेज की है एग्जाम के पोस्टपोन होने से रिलेटेड। इसके बाद यहां पर राहुल यादव ने एक ट्वीट शेयर किया है, कोई भी हमारी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए तैयार नहीं है, आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। हर एक सीए स्टूडेंट ये देख रहा है कि आज के दौर में क्या हो रहा है और इसे वो हमेशा ही फ्यूचर में याद रखेंगे। सीए रंजीत सर, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं हो रहा है कि आईसीआई स्टूडेंट्स की वॉइस को इग्नोर कर रहा है। और यहाँ पर कैंडिडेट ने पीएमओ इंडिया से हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की है। इसके बाद भी यहाँ पर कैंडिडेट्स ने बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पर रेज की है। आईसीआई अपने कैंडिडेट्स को अननेसेसरी डिलीमास से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है और अगर जो कैंडिडेट्स का राइट है वोट करना उसमें अगर वो फेल हो जाते हैं तो जो इलेक्शंस हैं वो प्रॉपर वे में कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। आईसीआई किस तरह से 30 लाख चार्टेड अकाउंटेंट्स 2047 में क्रिएट कर सकता है? अगर इसी तरह का माहौल रहा तो स्टूडेंट्स चार्टेड अकाउंटेंट के कोर्स से भागने लगेंगे, एस्केप हो जाएंगे और सीधा ही सीपीए को ज्वाइन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स के मन में कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है एग्जाम के पोस्टपोन होने से रिलेटेड, क्योंकि उनकी वॉइस कोई भी नहीं सुन रहा है। इसके बाद भी यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज स्टूडेंट्स ने रेज की हैं और यहाँ पर 2 अप्रैल को 9:48 PM पर सी अनुपम शर्मा सर ने इन सारी ही क्वेरीज को देखते हुए जो लेटेस्ट न्यूज है वो शेयर की है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लेटर है जो कि सोशल मीडिया पर 1 अप्रैल को बहुत ज्यादा सर्कुलेट हुआ और इसके अंदर आईसीआई ने कुश शाह एक स्टूडेंट को ये लेटर शेयर किया और इस लेटर के अंदर आईसीआई ने बहुत सी जो कंडीशंस हैं और फैक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स के सामने रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि जो एसके गर्ग है, डायरेक्टर एग्जाम्स, उन्होंने ये लेटर स्टूडेंट को लिखा है और इसकी जो कॉपी है वो श्री रणधीर कुमार जी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर सेक्रेटरी हैं उनको सेंड किया है। तो इसी के बेस पर सी अनुपम शर्मा सर ने 2 अप्रैल को ही ये कंप्लीट ट्वीट हमारे साथ शेयर किया है। तो आइए इसे गो थ्रू करते हैं। यहाँ पर सर ने क्लियरली मेंशन किया है जब तक मिनिस्ट्री की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं आती है तब तक सीए के जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन नहीं होंगे। मैं स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एडवाइस करता हूँ कि वो अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट करें। कल मैंने जो एग्जाम डायरेक्टर ने स्टेटमेंट दी है वो रीड की है और वो यही स्टेटमेंट है जो कि मैंने अभी आपको शो की है कि मई 6, 7, 12 एंड 13 को कोई भी एग्जामिनेशंस नहीं रखे गए हैं। हम ये समझते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जामिनेशंस के लिए बहुत हार्ड वर्क करते हैं और वो अपने कीमती समय को गंवाना नहीं चाहते हैं और ना ही वो एग्जामिनेशंस को लिखने के लिए बहुत ज्यादा इंतजार कर सकते हैं। सेम टाइम पर हम ये भी चाहते हैं
कि सभी कैंडिडेट्स जो अपनी वैल्यूएबल वोट्स हैं उसको भी जरूर देने जाएं। तो यहाँ पर सर लिखते हैं, इससे ये पता चलता है कि ये टोटली एक इम्प्रैक्टिकल और पेनफुल स्टेटमेंट है। जिस स्टूडेंट का एग्जाम इलेक्शन से एक दिन पहले होगा तो सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसकी इस प्रॉब्लम को समझ सकता है। आगे सर ने यहाँ पर ये गाइड किया है, स्टूडेंट्स के पास एग्जाम के दिनों में अपने पेपर की फाइनल प्रिपरेशन और रिवीजन को करने के बाद खाना खाने का भी समय प्रॉपरली नहीं मिलता है। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी मील को प्रॉपरली नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने एग्जामिनेशंस के लिए रिवीजन करनी होती है और फाइनल प्रिपरेशन करनी होती है। चाहे एग्जाम डायरेक्टर श्री S.K. गर्ग इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करें, लेकिन सर ने इनडायरेक्टली एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है जिसके अंदर की बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स फेज 3 और फेज 4 इलेक्शंस के वोटिंग एरिया में रहते हैं और इस वजह से वो अपना जो वोट है उसको नहीं डाल पाएंगे, उसे नहीं कास्ट कर पाएंगे। और जो लोअर और मिडिल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको 5 मई और 11 मई को ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस होगी, क्योंकि उस दिन कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए। पर चूंकि जो मिनिस्ट्री है और जो इलेक्शन कमीशन है वो दोनों ही साइलेंट जोन में है इस समय, तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं। तो सर ने यहाँ पर स्टूडेंट से एक बार फिर से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज आप अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट कीजिए। और सबसे लास्ट में सर ने पीएमओ इंडिया है उनको ये सिचुएशन एड्रेस की है। तो बच्चों ये लेटेस्ट न्यूज है एग्जाम के पोस्टपोन होने से रिलेटेड, और यहाँ पर सी अनुपम शर्मा सर ने ये क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जब तक मिनिस्ट्री की तरफ से कोई भी डायरेक्शन नहीं आती है सीए के एग्जाम पोस्टपोन नहीं होंगे। प्लीज आप अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट कीजिए। तो बच्चों टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से भी मैं सभी स्टूडेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप अपनी स्टडीज पर कंसंट्रेट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री श्याम।